देखिए, अक्सर ये सवाल उठता है ना कि जब हम अपने फोन पर बाय बटन दबाते हैं तो असल में पर्दे के पीछे क्या होता है। सच बताऊं तो दलाल स्ट्रीट का असली खेल अब इंसानों के बीच नहीं लड़ा जा रहा है, ये अब मशीनों के बीच की लड़ाई है। ये एक ऐसी डार्क और सीक्रेट दुनिया है जहां आपके पलक झपकने से पहले ढेर सारे करोड़ों के सौदे हो जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, एक आम इन्वेस्टर को इसकी भनक तक नहीं लगती। आज इंडिया में लगभग 15 करोड़, जी हां, 150 मिलियन से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं। करोड़ों लोग हर दिन इस उम्मीद में स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं कि ये एक फेयर गेम है। सबको लगता है कि उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में वो अनजाने में एक ऐसे ऑटोमेटेड बैटलफील्ड में कदम रख रहे हैं जहां उनका मुकाबला दुनिया के सबसे एडवांस्ड और तेज सुपर कंप्यूटर्स से हो रहा है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, स्मार्ट मनी क्या जानता है? ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वांटिटेटिव फंड्स आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारी और आपकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है? चलिए आज इस नैनो सेकंड की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की वो सच्चाई समझेंगे जो कोई भी आसानी से बाहर नहीं आने देना चाहता। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, जहां एक इंसान अपने इमोशंस, न्यूज़ और कुछ बेसिक चार्ट्स के दम पर अपने फैसले लेता है। और दूसरी तरफ है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, नैनो सेकंड की स्पीड, डीप मशीन लर्निंग और क्वांटिटेटिव डेटा का एक खूंखार कॉम्बिनेशन। सोचिए, जब तक एक आम ट्रेडर चार्ट देखकर कुछ एनालाइज करता है ना, तब तक ये एआई ड्रिवन एल्गोरिथम्स अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल भी चुके होते हैं। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि स्पीड तो बस इस खेल की शुरुआत है। इन बड़े इंस्टीट्यूशंस का असली अनफेयर एडवांटेज वो मैथमेटिकल हथियार हैं जो इंसान की आम सोच से बहुत आगे हैं, और इन्हें मार्केट में लगातार हर सेकंड डिप्लॉय किया जा रहा है। इस अनफेयर एडवांटेज का सबसे बड़ा राज है इंफॉर्मेशन लेटेंसी। ये वो क्रिटिकल गैप है, वो चंद सेकंड्स या मिली सेकंड्स, जब मार्केट में कोई नई खबर आती है और जब एक ट्रेडर उस पर एक्चुअली ट्रेड ले पाता है। जब तक आपकी और मेरी स्क्रीन रिफ्रेश होती है, उस छोटे से गैप में ये हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम्स घुसकर पूरा प्रॉफिट निचोड़ लेते हैं। सेक्शन 1, वेपन्स ऑफ द स्मार्ट मनी। चलिए अब उस मशीन लर्निंग की असली ताकत को समझते हैं जिसने बाजार के सारे नियम बदल कर रख दिए हैं। और यहां पर 90% लोग ये गलती करते हैं, यहां तक कि बहुत से ट्रेडिशनल डेटा एनालिस्ट्स भी यही करते हैं। जब वो प्राइस डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसको स्टेबल बनाने के लिए उसे पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? उस स्टॉक की पूरी हिस्ट्री, उसकी सारी प्रेडिक्टिव मेमोरी हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। अब बिना पिछले ट्रेंड को समझे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और यहीं पर एंट्री होती है फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन की। ये एक ऐसी जीनियस मैथमेटिकल टेक्निक है जो डेटा को स्टेशनरी यानी स्टेबल तो बनाती है, लेकिन उसकी ज़रूरी प्रिडिक्टिव मेमोरी को बचा कर रखती है। दुनिया के सबसे स्मार्ट एल्गोरिदम्स एक ऐसा परफेक्ट फ्रैक्शन ढूंढ निकालते हैं जिससे मार्केट का इतिहास भी जिंदा रहे और आने वाले ट्रेंड का भी बिल्कुल सटीक अंदाजा लग जाए। यहां इस कैलकुलेशन बैलेंस को थोड़ा ध्यान से समझिए। एल्गोरिदम्स बिल्कुल प्रिसाइज वेट्स कैलकुलेट करते हैं, वो मेमोरी और स्टेशनैरिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो स्टैंडर्ड रिटेल इंडिकेटर्स कंप्लीटली मिस कर देते हैं, और यही वजह है कि एल्गोरिदम्स हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। पर सच तो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कभी नहीं बताया जाता कि ट्रेड लेने से बहुत पहले ही ये बड़े इंस्टीट्यूशंस रिस्क को कैसे कैटेगराइज कर लेते हैं। मार्केट में अक्सर लोग बस ये सोचते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, पर एक मशीन वो ऐसी सिंपल बाइनरी लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं सोचती। ये मशीन्स इस्तेमाल करती हैं ट्रिपल बैरियर लेबलिंग का। ये सिर्फ डायरेक्शन गेस नहीं करती हैं, वो सीधा 3 बैरियर्स सेट करती हैं, एक टेक प्रॉफिट लिमिट, एक स्टॉप लॉस लिमिट और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। यानी ट्रेड एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने से पहले ही हर एक पॉसिबल सक्सेस और फेलियर पॉइंट को मैप कर लिया जाता है। अब इस कोरियन मार्केट स्टडी के डेटा को ही देख लीजिए। जब इस मेथड को अप्लाई किया गया तो आउटकम्स बिल्कुल बैलेंस थे। टाइम लिमिट हिट होने के चांसेस करीब 36%, टेक प्रॉफिट के 35% और स्टॉप लॉस लगभग 29%। ये मेथड मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए इतने रियलिस्टिक और सटीक सिनारियोज तैयार करता है जिससे उनका प्रेडिक्शन आम ह्यूमन माइंड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सेक्शन 2, सर्वाइविंग द बैक टेस्ट ट्रैप। अब आप सोचेंगे कि क्या एक आम इंसान ऐसी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट नहीं कर सकता?
यहीं से शुरू होती है एल्गोरिदम्स की एक नई धोखेबाजी। देखिए, नॉर्मल मशीन लर्निंग में के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बहुत पॉपुलर टेक्निक है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ये बुरी तरह फेल होती है, क्योंकि ये टाइम सीरीज के ऑर्डर को सीधे तौर पर इग्नोर करती है। इससे होता है इंफॉर्मेशन लीकेज। इसका मतलब ये है कि मॉडल गलती से फ्यूचर का डेटा पहले ही देख लेता है और ऐसा लगने लगता है कि स्ट्रैटेजी तो कभी फेल ही नहीं होगी। इसे हम लुक अहेड बायस कहते हैं और रियल मार्केट में आते ही ये बड़े बड़ों के अकाउंट खाली करवा देता है। तो इस डिजास्टर से बचने के लिए स्मार्ट मनी अपनी एक बहुत ही मजबूत शील्ड बनाती है, जिसे कहते हैं पर्जिंग और एम्बार्गोइंग। पर्जिंग में उस सारे डेटा को सिस्टम से हटा दिया जाता है जो टेस्ट लेबल्स के साथ ओवरलैप कर रहा हो, और एम्बार्गोइंग में एक स्ट्रिक्ट टाइम बफर लगा दिया जाता है ताकि कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। ये सिस्टम मेक श्योर करता है कि एल्गोरिदम अपने बैक टेस्ट में किसी भी तरह की चीटिंग ना कर पाए। लेकिन रुकिए, क्या इतनी एडवांस्ड टेस्टिंग के बाद भी ये मशीन्स गलती नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, और इसीलिए स्मार्ट मनी यूजेस अ सेकेंड ओपिनियन। वो लोग कभी भी सिर्फ एक सिंगल मॉडल पर अपना करोड़ों का कैपिटल रिस्क नहीं करते। इसे हम मेटा लेबलिंग कहते हैं। ये सच में एक जीनियस आर्किटेक्चर है। ध्यान से समझिए, पहला मॉडल ट्रेड का डायरेक्शन तय करता है, लेकिन ट्रेड अभी लिया नहीं जाता। फिर एक दूसरा मॉडल उसे डबल चेक करता है और निकालता है कि इस ट्रेड में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी आखिर कितनी है। और फिर एक तीसरा मॉडल ये डिसाइड करता है कि इसमें एक्चुअल में कितना पैसा लगाना सेफ होगा। यानी एक एआई ट्रेड ढूंढता है और दूसरा एआई उसे वेरीफाई करता है। सेक्शन 3, द फ्लैश क्रैश रियलिटी। अब सबसे डार्क सवाल पर आते हैं। क्या होता है जब ये फ्लॉलेस एल्गोरिदम्स अचानक से सिस्टम का प्लग निकाल देते हैं? 6 मई 2010 का वो इनफेमस फ्लैश क्रैश शायद आपको याद हो। आम दिनों में यही हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम्स मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखते हैं, जिससे सब कुछ स्टेबल दिखता है। लेकिन उस दिन वॉलेटिलिटी अचानक से बढ़ गई और इन मशीन्स ने जैसे ही रिस्क देखा, वो तुरंत पीछे हट गईं। एक ही पल में करोड़ों ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, मार्केट से सारी लिक्विडिटी गायब और स्टॉक प्राइसेस ताश के पत्तों की तरह अचानक जमीन पर आ गिरे। और सच कहूं, यही वजह है कि गरीब गरीब रहता है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है कि जब ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स फेल होते हैं या अचानक विड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे भयानक नुकसान एक आम रिटेल ट्रेडर को ही उठाना पड़ता है। स्मार्ट मनी तो बस अपना प्लग खींचती है और निकल जाती है। एक आम पब्लिक के लिए ये सबसे बड़े हिडन डेंजर्स हैं। उनके पास बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरह कोई किल स्विचेस नहीं होते जो उन्हें माइक्रो सेकेंड्स में बचा लें। मार्केट में एल्गोरिथमिक हर्डिंग और स्पूफिंग का एक पूरा मायाजाल बिछाया जाता है, जहां फेक ऑर्डर्स दिखाकर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। और ऐसे किसी भी फ्लैश क्रैश में जो नुकसान होता है ना, वो किसी का भी पूरा कैपिटल जीरो कर सकता है। सेक्शन 4, द हाइब्रिड फ्यूचर ऑफ दलाल स्ट्रीट। तो क्या एक आम ट्रेडर के लिए खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है? तो इस पूरे खतरनाक सिनेरियो में सर्वाइव करने का आखिर रास्ता क्या है? सबसे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है एक हाइब्रिड अप्रोच। इसका मतलब यह है कि तेज एग्जीक्यूशन और रिस्क मॉनिटरिंग के लिए एल्गोरिदम्स का पूरा फायदा उठाया जाए, लेकिन उन क्रूशियल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए इंसानी दिमाग और इंट्यूशन को ही हमेशा बॉस बनाए रखा जाए। क्योंकि देखिए, मशीन सिर्फ नंबर्स और डेटा समझती हैं, पर मार्केट का असली कॉन्टेक्स्ट और सेंटिमेंट आज भी सिर्फ इंसान समझ सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। नैनोसेकंड एल्गोरिदम्स और पर्ज्ड क्रॉस वैलिडेशन से घिरे इस खूंखार इकोसिस्टम में क्या इंसानी सूझबूझ ही एक ट्रेडर का आखिरी और सबसे बड़ा एडवांटेज साबित होगी, या फिर क्या फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर का इस बाजार से पूरी तरह विलुप्त होना तय है?